हेलो एवरीवन। महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय में सेशन 2024-25 के लिए यूजी एडमिशन्स का काउंसलिंग के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। कुल 4 कोर्सेज का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें आपका बीटेक, बीकॉम, बीजेएमसी और बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का कोर्सेज है। तो आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। क्या क्या आपको काउंसलिंग डे जिस दिन है उस दिन क्या क्या होने वाला है, कैसे आपको उस दिन काउंसलिंग प्रोसेस को कंप्लीट करना है, ये सभी आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा आपको उस दिन कैसे आपको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आपको फ़ी पेमेंट भी उसी दिन करना होगा, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे डिस्कशन है जो नोटिफिकेशन में जारी किया गया है, ये सारी चीज़ के बारे में आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। और सबसे ज़्यादा डाउट बच्चों का आ रहा है एंटी रैगिंग डॉक्यूमेंट्स के बारे में, तो इसके बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे हमारी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो आइए आज इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक-एक करके चारों कोर्स का नोटिफिकेशन देखेंगे और फिर हम चारों कोर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो में भी थोड़ा लंबा हो सकता है। तो आइए अब हम सबसे पहले शुरू करते हैं। आपका ये बीटेक कोर्स का है। सबसे पहले तो आपको एक चीज़ क्लियर कर दें कि इस बार जो भी बीटेक कोर्स है ये आपका इंटीग्रेटेड है, यानी कि बीटेक भी है और एमटेक भी है। तो जो बच्चे 4 साल के अंदर अपना कोर्स खत्म करेंगे उनको सिर्फ बीटेक का डिग्री मिलेगा, और अगर वो 5th ईयर भी कंप्लीट करते हैं तो उनको बीटेक प्लस एमटेक दोनों का इंटीग्रेटेड डिग्री मिलेगा। तो जो बीटेक करना चाहते हैं वो भी अप्लाई कर मतलब यहाँ काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या फिर जो इंटीग्रेटेड कोर्स लेना चाहते हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अभी मैं बीटेक का डिस्कस करता हूँ, फिर उसके बाद से मैं यहाँ पे नेक्स्ट कोर्स जो है आपका बीकॉम का, इसके बारे में डिस्कस करूंगा। फिर आपका बीजेएमसी का कोर्स है, इसके बारे में डिस्कस करूंगा, और लास्ट में बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले बीटेक का हम डिस्कस कर लेते हैं। तो बीटेक में यहाँ पे तो एक चीज़ क्लियर हो गया कि आपका ये इंटीग्रेटेड इस बार कोर्स होने वाला है, बीटेक और एमटेक दोनों का। तो इसमें मेन चीज़ है आपका सबसे पहले ये सीट कितना है, तो इसमें 33 सीट है। ये कैटेगरी वाइज यहाँ पे आपका सीट दिया गया है। इसके अलावा जो भी आपका फ़ी है, एडमिशन फ़ी है 25,218 रुपया है। तो इस फ़ी में आपका एक सेमेस्टर का फ़ी भी इंक्लूड है, एडमिशन फ़ी। इसके अलावा कुछ इसमें आपका डिपॉजिट होता है, सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है जो कि आपका रिफंडेबल फ़ी होता है, वो भी है। एक इसके साथ साथ आपका एक सेमेस्टर का फ़ी भी इसमें इंक्लूड है। नेक्स्ट आपका जो डेट है ये 3 सितंबर का दिया गया है। रिपोर्टिंग टाइम आपका 10 बजे है। 10 से 12 के बीच में आके आपको रिपोर्ट करना होता है। रिपोर्टिंग टाइम करने का क्या मतलब है कि इसके बीच में आपको आकर अपना अटेंडेंस मार्क करना होता है, यानी कि आप उस दिन उपस्थित हैं। जब तक आप अपना अटेंडेंस मार्क नहीं करेंगे आपका मेरिट लिस्ट जारी होगा, उसमें नाम नहीं आएगा। तो मेन होता है आपको इस बीच में आकर अपना अटेंडेंस मार्क करना। इसके बाद आपका 12 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में मेरिट लिस्ट जारी होगा, और इसके बाद से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा, और सेम डे आपको पेमेंट भी करना होता है। इसका जो आपका वेन्यू दिया गया है ये है डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये चाणक्य परिसर में है, जो कि जिला स्कूल कैंपस के अंदर है, मोतिहारी में। ये काफ़ी मतलब मेन लोकेशन है, किसी से भी पूछिएगा तो आपको जिला स्कूल का लोकेशन दे देगा। अब हम नेक्स्ट इसमें डिस्कस करते हैं आपका इम्पोर्टेंट जो भी इंस्ट्रक्शन है बच्चों के लिए, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो ये मेन हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे डॉक्यूमेंट्स के बारे में। डॉक्यूमेंट्स को लेकर काफ़ी सारा डाउट है बच्चों को। सबसे पहला डॉक्यूमेंट्स है आपका CUET UG एप्लीकेशन फॉर्म, CUET UG NTA स्कोर कार्ड और MGCV ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। ये 3 फॉर्म जो है आपको प्रिंट करा कर लाना है। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी चाहिए। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी का मतलब होता है उस पर नीचे आपको साइन करना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपका 5 फोटोग्राफ चाहिए। मार्कशीट आपका चाहिए 10th और 12th का। ये आपका सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी भी चाहिए, और इसके अलावा इसका ओरिजिनल भी आपसे मांगा जाएगा वेरिफिकेशन के लिए। इसके अलावा अगर आपका कोई भी मार्कशीट है 10th 12th के अलावा या ट्रांसक्रिप्ट है तो उसको भी आप लेकर आइए। बहुत सारे बच्चों को हो सकता है कि अभी मार्कशीट नहीं आया हो, तो वो ट्रांसक्रिप्ट ला सकते हैं। ये भी ओरिजिनल होना चाहिए, और ये सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी होना चाहिए। मेनली आपका 10-12 का मार्कशीट इसमें होता है। नेक्स्ट आपका सेल्फ अटेस्टेड आधार कार्ड, ये आपका ओरिजिनल भी चाहिए। नेक्स्ट है आपका बैंक अकाउंट। आपका एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, और उसका पासबुक को आप फोटोकॉपी करा कर लाएंगे और उसका ओरिजिनल भी लेकर आएंगे। नेक्स्ट है आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपका ओरिजिनल ये कॉलेज में जमा कर दिया जाएगा। इसके अलावा आपका TC माइग्रेशन होगा, इसको भी ओरिजिनल लिया जाएगा और ये कॉलेज में जमा कर लिया जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका एफिडेविट फॉर इंटरवेलिंग। अगर आपका मतलब 3 साल से ज़्यादा का गैप है एजुकेशन में, तो आपको ये नॉन जुडिशियल स्टाम्प 100 रुपया का बनवाना होगा, और उसमें उसका रीजन लिखना होगा। ये ओरिजिनल लगेगा। ये मतलब जिसका गैप है उसको लेकर आना है। जिसका गैप नहीं है, 3 साल से कम गैप है, वो बच्चे को ये डॉक्यूमेंट नहीं देना है। इसके अलावा अगर कोई बच्चे कैटेगरी में एडमिशन उनका होता है, तो वो बच्चों को अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट लेकर आना है। कैटेगरी सर्टिफिकेट ओरिजिनल भी होना चाहिए, और सेल्फ अटेस्टेड कॉपी मतलब फोटोकॉपी भी होना चाहिए। इसके अलावा अब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है। अगर बच्चे कोई कहीं जॉब कर रहे हैं तो उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना होता है। तो जो जॉब नहीं कर रहे हैं उनको ये सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। इसके अलावा आपको
एक चाहिए नॉन जुडिशियल स्टैम्प, वो भी 100 रुपया पे, जहाँ पे अप्लीकेबल होगा। अप्लीकेबल कहने का मतलब है कि जैसे कि आपका ये जो 3 साल से ज़्यादा का गैप था, तो यहाँ पे नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर आपका लग रहा था, तो जिसका गैप है उसके लिए ये अप्लीकेबल है, बाकी बच्चों के लिए नहीं है। नेक्स्ट है आपका 15 और 16 नंबर, ये है आपका एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट। एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट जो है ये नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर 100 रुपया का लेना होता है, उस पर ये बनवाना होता है। ये आपका कोर्ट से बनता है। इसका फॉर्मेट मैं वीडियो में आगे दिखा दूंगा, कैसे ये बनवाना है उसके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। ये आपका एक पेरेंट्स का होता है और एक स्टूडेंट्स का होता है, ये दोनों ओरिजिनल आपको सबमिट करना होता है। इसके अलावा अगर कोई भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट है तो आप उसको जमा कर सकते हैं, या फिर नहीं है तो उसके लिए मतलब मेनली है आपका जो डिस्कस किया 10th 12th का मार्कशीट आपका लगेगा, आधार कार्ड लगेगा, इसके अलावा आपका टीसी माइग्रेशन कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगेगा, पासबुक लगेगा। ये आपका मेन डॉक्यूमेंट्स है। इतना है तो आपका एडमिशन समझिए कि कंफर्म है। और जो कैटेगरी से एडमिशन ले रहे हैं उनका कैटेगरी सर्टिफिकेट, इसमें आपका डॉक्यूमेंट्स में सब चीज होना चाहिए। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं कि काफी सारे बच्चों का नाम दिया है, तो जिस भी बच्चों का नाम दिया है वो सभी बच्चों को यहाँ पे उपस्थित होना है, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है। बीटेक में काफी सारे बच्चों का नाम दिया है, तो वो बच्चे अपना आकर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये था इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में, ये बीटेक का डॉक्यूमेंट्स था। इसके अलावा किस डॉक्यूमेंट्स का क्या फॉर्मेट है उसके बारे में हम आगे डिस्कस कर लेंगे। अब हम नेक्स्ट कोर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। ये कोर्स है आपका बीकॉम का। इसमें भी आप देख सकते हैं ये भी आपका 4 साल का कोर्स अब हो गया है, रिसर्च ओरिएंटेड कोर्स है। इसमें 33 सीट है। आपका एडमिशन के टाइम 9,218 रुपये लगेगा कॉमर्स के लिए, और इसमें आपका एक सेमेस्टर का फी भी इंक्लूडेड है। नेक्स्ट ये आपका काउंसलिंग डेट 28 अगस्त है, टाइम 10 बजे है, और इसका जो मतलब वेन्यू है ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय परिसर है, बलुआ टाल में ये पड़ता है। यहाँ पे आप पंडित उगम पांडे जो कॉलेज है उसी के पास में ये पड़ता है, यहाँ पे आप आसानी से पहुँच सकते हैं। इसके अलावा इसमें भी जो डॉक्यूमेंट्स दिया गया है, ठीक है, ये सेम डॉक्यूमेंट्स है जैसे मैंने वहाँ बीटेक के लिए डिस्कस किया, वही डॉक्यूमेंट्स यहाँ भी दिया गया है। तो डॉक्यूमेंट्स सेम है, आप इसी डॉक्यूमेंट्स को फॉलो कर सकते हैं। एक काफ़ी सारा डाउट आ रहा है बच्चों को फी पेमेंट को लेके, जैसे कि ये बीकॉम का कोर्स है, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली मेंशन किया गया है, द कैंडिडेट 8 पॉइंट में द कैंडिडेट शैल हैव टू रिक्वायर टू पे द फी थ्रू ऑनलाइन एट द टाइम ऑफ एडमिशन। जिस दिन एडमिशन होगा उस दिन आपको ऑनलाइन मोड में आपको ये पे करना होगा, यूपीआई या फिर कोई प्रोसेस आपको बताएगा, कोई वे बताएगा, उसके थ्रू आपको पे करना है आपका एडमिशन फी। इसके साथ ही अगर आप बीटेक कोर्स में देखेंगे तो बीटेक में जो फी पे करना है यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है, द कैंडिडेट शैल रिक्वायर टू पे द फी इन द फॉर्म ऑफ डिमांड ड्राफ्ट इन द फेवर ऑफ महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी पेएबल एट महात्मा मोतिहारी ड्रॉन ऑन एनी नेशनलाइज्ड बैंक एट द टाइम ऑफ एडमिशन। यानी कि इस बीटेक कोर्स में बोलता है कि डीडी के फॉर्म में आपको फी पे करना है, वहीं बीकॉम के कोर्स में बोलता है कि आपको जो फी पे करना है वो ऑनलाइन मोड में सेम डे पे कर सकते हैं। तो बीटेक में जो भी बच्चे हैं ये अपना मतलब डाउट पूछ सकते हैं। ये जो मेल दिया गया है यूनिवर्सिटी का, यहाँ पे ईमेल आईडी head.csit@mgcp.ac.in, यहाँ पे अपना डाउट पूछ सकते हैं कि क्या हमें डीडी लेकर आना है या फिर ऑनलाइन उस दिन मेरा फी पे हो जाएगा, क्योंकि डीडी बनवाने में आपको 200-250 रुपया एक्स्ट्रा लगता है। तो आप इस चीज़ को कंफर्म कर सकते हैं। तो ये आपका बीटेक और बीकॉम का हो गया। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, ये है आपका बीजेएमसी का, ठीक है, बैचलर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन का। इसमें भी आपका 33 सीट है, फी आपका 9,218 रुपीज़ है। डेट आपका 28 अगस्त है, रिपोर्टिंग टाइम 10 AM है, और इसका भी वेन्यू पंडित दीनदयाल उपाध्याय परिसर है, बलुआ टाल में जो है। इसमें भी आप देख सकते हैं क्लियरली इसमें मेंशन किया गया है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर आना है। डॉक्यूमेंट्स जैसे मैंने बीटेक का डिस्कस किया वही डॉक्यूमेंट्स यहाँ भी अप्लीकेबल है। इसमें भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो फी पे करना है ये ऑनलाइन मोड में आपको पे करने के लिए इसमें भी दे रहा है, तो आप ऑनलाइन मोड में फी पे कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका कोर्स है, ये है आपका बैचलर ऑफ लाइब्रेरियन इन्फॉर्मेशन साइंस। इसमें भी आपका क्लियरली मेंशन किया गया है कि 27 अगस्त को ये काउंसलिंग कंप्लीट किया जाएगा, और इसमें सीट आपका दिया गया है, कैटेगरी वाइज सीट आपको इसमें दिया गया है। इसका जो डेट है 27 अगस्त है। वेन्यू जो है डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस, महात्मा बुद्ध परिसर, ये बनकट मोतिहारी में आपको पड़ता है, मतलब एनएच में पड़ता है। इसमें भी आप आसानी से पहुंच सकते हैं, ठीक है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेट के बारे में। काफ़ी सारा डॉक्यूमेंट्स है, उसका अलग अलग फॉर्मेट दिया है। तो जैसे ही आप इसमें नीचे स्क्रॉल करेंगे डॉक्यूमेंट्स में मेनली आपको मिल जाएगा, ये है एफिडेविट का फॉर्मेट, ठीक है। तो एफिडेविट कैसे बनवाना है, आपको किसी भी कोर्ट में चले जाना है। ये जो फॉर्मेट दिया गया है, ठीक है, 100 रुपये का नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर आप लेंगे। स्टाम्प पेपर आपको 100 रुपये का है, अगर आप ऑफिशियली बनवाते हैं तो 100 रुपये ही लगेगा। अगर किसी आप वकील वगैरह से खरीदते हैं तो 150-200 रुपये लेता है 100 रुपये का स्टाम्प पेपर का। उसमें आपको ये जो भी डॉक्यूमेंट्स का मैटर इसमें लिखा गया है ये आपको प्रिंट करा लेना है, और किसी वकील से आपको इसमें साइन मोहर वो कर देगा, ठीक है। बाकी आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा। वैसे ही ये है आपका गार्जियन, पेरेंट्स गार्जियन का।
ये सेम फॉर्मेट आपको नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पे प्रिंट कराना है और डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल कर लेना है और आपको जो भी यहाँ पे साइन मोहर है किसी वकील से आप संपर्क कीजिएगा तो वो बनवा देगा, कुछ पैसा लेके बन जाता है। नेक्स्ट है आपका ये EWS सर्टिफिकेट फॉर्मेट। तो आप देख सकते हैं ये जो भी सर्टिफिकेट फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट में आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए कैटेगरी सर्टिफिकेट। इसके अलावा ओबीसी एनसीएल का भी ये सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर मान लीजिए ओबीसी एनसीएल में अगर ये फॉर्मेट आपका नहीं है तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा कि आपका यहाँ पे जो नंबर है OM नंबर यहाँ पे जो दिया है ये वाला 36012/22/93 ये नंबर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसके अलावा यहाँ पे नेक्स्ट नंबर भी दिया है 36033/3/3004 ये नंबर मैच आपका करना चाहिए। ये नंबर मैच करेगा तभी आपका डॉक्यूमेंट्स वैलिड होगा। हो सकता है फॉर्मेट थोड़ा इससे अलग हो लेकिन ये नंबर मैच होना चाहिए, ओबीसी का ये है। इसके अलावा अगर कोई पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से है तो उसके लिए ये फॉर्मेट दिया गया है, इस फॉर्मेट में आपको बनवाना है। नेक्स्ट है आपका फॉर्मेट ऑफ कास्ट ट्राइब, यानी कि ये जो SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए ये फॉर्मेट है। इसमें भी आप देख सकते हैं ये नंबर मेंशन किया गया, ये नंबर आपका आपके डॉक्यूमेंट्स का मैच होना चाहिए। अगर आपका कोई एक अंडरटेकिंग है किसी भी चीज़ के लिए, अंडरटेकिंग जैसे हो सकता है कि अगर आपके पास ओबीसी का सर्टिफिकेट नहीं हो सकता है आपका मार्कशीट नहीं हो, उसके लिए ये अंडरटेकिंग फॉर्म फिल करवाते हैं, आपको कॉलेज में ही मिल जाता है उसी टाइम। तो आपको ये फिल करना होगा कि मैं अपना, मान लीजिए आपके पास 12 का मार्कशीट नहीं है तो आपको ये फिल करना होगा कि मैं अपना 12 का मार्कशीट कब तक लाकर यहाँ पे जमा करूंगा। इसके लिए अंडरटेकिंग फॉर्म भरवाते हैं। उस टाइम तक अगर आप अपना नहीं जमा करते हैं फॉर्म, जिस डेट तक, मान लीजिए अगर आपने डेट दिया कि हम 30 सितंबर तक अपना 12 का मार्कशीट जमा कर देंगे, अगर आपने जमा नहीं किया 30 सितंबर तक तो आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाता है। इसलिए ये आपका अंडरटेकिंग फॉर्म फिल होता है। ये था मेन डॉक्यूमेंट्स। आपका चारों कोर्स के बारे में मैंने डिस्कस कर लिया, बीकॉम, बीटेक, BJMC और बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट होता है एडमिशन के रिगार्डिंग इस यूनिवर्सिटी में तो आप अपना डाउट हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछे, या फिर कोई डॉक्यूमेंट्स के बारे में डाउट होता है तो उसके बारे में अपना डाउट हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछे। मेनली एक चीज का डाउट बच्चों का था फी के बारे में और एंटी रैगिंग के बारे में। तो जो बच्चे बीटेक में एडमिशन लेना चाहते हैं वो अपना मेल करके पूछ लेंगे क्या हमें DD लेकर आना है या फिर ऑनलाइन पेमेंट उसी दिन हो जाएगा, और एंटी रैगिंग का जो फॉर्मेट है वो आप अपना कोड से बनवा लेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही डिस्कस करना था। अगर आपको कोई भी डाउट है तो अपना डाउट हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछे, मैं उसका रिप्लाई देने का कोशिश जरूर करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।